हाँ, गर्मी बहुत है। गर्मी से बचने के लिए या गर्मी के इंतज़ाम के लिए क्या कुछ किया जाए, ऐसे ही कुछ सजेशन मेरे किसी फॉलोअर ने भेजा था। गर्मी के दिनों में जो रूफ टॉप स्लैब होते हैं या जो रूफ टॉप फ्लैट होते हैं जिसमें हम रहते हैं, समझो आखिरी स्लैब इसके ऊपर टेरेस है, तो गर्मी कम करने के लिए क्या किया जाए या उसके हीट एब्जॉर्प्शन के क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, अब हमको समझाइए। तो जैसा कि मेरा तरीका है, मैं कुछ बातें बुक से ऑन द रिकॉर्ड भी बोलता हूँ, कुछ ऐसी एक्सपीरियंस की चीजें भी बोलता हूँ जो लोगों के काम है। अब आप देखेंगे मैंने कुछ जॉटिंग तो किया हुआ है, लेकिन गर्मी से बचना सबकी प्रायोरिटी होती है। गर्मी या अभी जो हीट वेव आई या जो गर्म टेम्परेचर राइज हुआ, उसमें काफी दो चीजों का नुकसान है। तो गर्मी से तकलीफ है अलग, उसके बाद एनर्जी सेविंग नहीं होती है। लोग एसी चलाते हैं, एसी की हीट या एसी की टेम्परेचर कम करने के लिए एनर्जी ज्यादा जाती है, नुकसान भी हैं। बहरहाल चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा मैंने कुछ बनाया आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा मान के चलिए कि आपका स्लैब, आपका फ्लैट जो है, आपका घर जो है, उसके ऊपर जस्ट छत है, मतलब उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो एक चीज तो समझ के चलिए कि हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्टील की या कंक्रीट की जब सैचुरेट होती है तो हीट ट्रांसफर होता है। मतलब अगर ये लेयर में मान लूं ये छत है और आपके नीचे घर है आपका जो भी, तो उसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं प्रोटेक्शन। पहला तो ये कि नीचे कुछ लेमिनेशन लगा दे, जैसे हम लोग फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं, तो फॉल सीलिंग में आप देखेंगे कि वो एक गैप बन जाता है, तो हीट जो अंदर आएगी वो अंदर आकर के वेपर बनने के बाद नीचे जाएगी, तो आपको हीट कम लगेगी। अब दूसरा ये है कि नीचे से करने वाली चीज मैं जो बता रहा हूँ यही लग रही है मुझे, और यही हम लोग पढ़े भी हैं। उसके बाद दूसरा ये कि टेरेस के ऊपर ही कुछ कामकाज किया जाए। तो क्या कामकाज किया जाए? टेरेस को प्रोटेक्ट किया जाए, किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाए? या तो हम लोग ऐसा कलर लगाएं, टेरेस को व्हाइट कोटिंग करें, इससे हीट रिपल्गेशन हो जाए, हीट जो है उसके ऊपर रिटेलिएट होकर के वापस जाए, क्योंकि अगर कलर व्हाइट होगा तो रिपल्गेशन होगा, हीट वापस जाएगी, और अगर कलर दूसरा होगा तो उसको एब्जॉर्ब करके नीचे भेजेगा। तो प्रोटेक्टिव कोट में अंदर मतलब व्हाइट कलर लगा दिया हमने, उसको व्हाइट कर दिया। सनरेज जब उससे टकराएंगी तो जाहिर सी बात है रिपल्गेशन होगा, वापस जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के अंदर में हीट कम लगेगी उसको। दूसरी चीज ये है कि उस चीज को गीला रखा जाए। अब गीला कैसा रखा जाए? या तो स्प्रिंकलर बैठा दिया जाए टेरेस के ऊपर, तो जैसे ही समझो 10 बजे के बाद जो टेम्परेचर राइज होने का टाइम है, 10 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में, वो स्प्रिंकलर चालू हो जाए और उसको ठंडा करे। मगर उसमें फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, पानी का और मशीनरी का और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन उसके अलावा क्या है, हम लोग रूफ टॉप पेंटिंग कर सकते हैं, उसके बाद टाइलिंग कर सकते हैं, व्हाइट टाइलन लगा सकते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्शन होने की वजह से हीट कम हो। होता क्या कि वाटर प्रूफिंग का जो लेयर होता है लगभग 5 से 6 इंच का हो, तो एक तो आपको प्रोटेक्शन वो मिलता है, लेकिन उसके बाद एक बार अगर वो हीट हो गया तो कंटिन्यूअस उसके रेज जो है अंदर जाती रहती है। तो आप देखेंगे कि एयर कंडीशन जो सुबह ठंडा करता था उसी टेम्परेचर पे दोपहर के वक्त में नहीं करेगा, आपको ज्यादा एनर्जी लेकर ज्यादा तेज कंप्रेसर चलेगा। जैसे मैंने बताया कि इंसुलेशन कर दे नीचे, इंसुलेशन के बाद वो सरफेस को वेट रखा जाए, स्मिल कर बैठा जाए, और उस पर या तो व्हाइट कोटिंग की जाए और या तो व्हाइट टाइल्स बैठा दी जाए। और एक तरीका और भी है, उस पर गार्डन सिस्टम कुछ बैठा दिया जाए, ताकि उस पर जब आप पानी डालें तो जो हीट आए तो पानी का वेपर बना के उड़ा ले और उस टेरेस के सरफेस को कुछ ना हो। तो गार्डन बनने से क्या हो जाएगा कि आपके दो फायदे हो जाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ आप काम करेंगे, और जाहिर सी बात आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपको पावर एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, और हीट कम होगी, अंदर हीट कम होगी। उसके बाद एक सिस्टम और है कि सोलर पैनल बैठा दिया जाए। सोलर पैनल बैठाना मतलब आप उससे एनर्जी जनरेट करके जो सोलर की एनर्जी है तो उसको रीयूज करेंगे, इधर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग ऑफ दी वाटर, जो भी आपका सिस्टम हो, सोलर पैनल बैठाया जाए। और आजकल नया सिस्टम चला है, लोगों ने बनाया हुआ है कि टेरेस के ऊपर जो है छत डाल देते हैं, आप देखेंगे पत्रे डाल देते हैं कैसे कैसे, सिर्फ इसलिए कि प्रोटेक्शन मिला रहे हो। तो उसमें दोनों फायदा होता है, हीट का भी प्रोटेक्शन हो जाता है और पानी से भी बचाव हो जाता है। तो इनवर्स केस जब पानी ज्यादा गिरता है तो वाटर प्रूफिंग लीकेज होने के चांसेस होते हैं, वो भी प्रोटेक्शन हो जाता है। अब हम लोग रूफ टॉप के अंदर और क्या कर सकते हैं? जिन लोगों का भी फ्लैट टेरेस फ्लैट है, जिसके ऊपर मतलब छत है, तो पहली बात तो ये कि क्रॉस वेंटिलेटेड होना चाहिए फ्लैट। आप अगर समझो एयर कंडीशन नहीं चला रहे हो तो अगर आपने खिड़की खोली तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी खिड़की हो या ओपनिंग्स हो, ताकि हवा निकल जाए वहां से। उससे क्या होगा कि जो हीट आपके अंदर आ रही है वो डिस्पर्स हो जाएगी, हीट डिसिपिएशन हो जाएगा, मतलब अंदर से निकल जाएगी, तो आपको गर्मी कम लगेगी। और जाहिर सी बात है पंखा चल रहा है तो कूलर बैठा करके आदमी बैठा हुआ है, तो हीट कम हो इसके लिए जो सिस्टम हमने बताया उसके अंदर एक चीज और है कि मिस्टिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया कि हमने एक आर्टिफिशियल ग्लास बैठा दी, मैटिंग बैठा दी, तो क्या होगा कि जो हमारा टेरेस स्लैब है उसके ऊपर एक सिस्टम आ गया, बैठ गया, तो हीट पहले इस पर आएगी, उसके बाद अंदर जाएगी, उसके बाद आपके पास आएगी, ऑलमोस्ट 20 से 40% हीट कम हो जाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। और ये मेरी नॉलेज या एक्सपीरियंस की बात है। जैसे मैं खुद जहाँ रहता हूँ, मेरा खुद का मतलब हमारे बंगले में भी मेरा फ्लैट जो है
ऊपर है, तो उसमें यही तकलीफ होती है। टेम्परेचर राइज करके एसी चलाना पड़ता है और टेम्परेचर कम करके एसी चलाना पड़ता है, और नहीं तो फिर भिगाए या कुछ भी करे। तो व्हाइट कोटिंग हम लोग करवा देते हैं, और जो कुछ भी अपने हिसाब से प्रोटेक्शन के तरीके, जो इंडिजीनियस जो तरीके हैं उससे हट करके भी इन हाउस अपने कुछ इजाद करते हुए तरीके भी अपनाते हैं। जैसे फ्लावर पार्ट रख देते हैं, उसमें ग्रीनरी का पार्ट बढ़ा देते हैं, टेरेस के ऊपर बैठ करके छत पे कुछ ढक देते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें करके आप लोग मतलब शायद हीट से बचा जा सकता है। हीट से 100% प्रोटेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, मगर ये कि आज अर्बन लाइफ के अंदर में इतना ज्यादा भाग दौड़ है, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर जब हीट राइज होती है या हीट वेव आती है और हीट बहुत ज्यादा होती है, तो सच में दिमाग आदमी का काम नहीं करता कि गर्मी से कैसे बचा जाए। ठंडा पानी पिए या कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पिए, वो सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इससे अच्छा है कि हीट को कम करने के लिए जो मैंने आइडिया बताए हैं उनमें से कोई एक आइडिया ट्राई कीजिए। और मैं अपने उस व्यूअर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन लोगों को जिन्होंने मुझे सजेस्ट करके बाकायदा लिखा, भेजा और कमेंट्स में भी लिखा। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे टॉपिक्स इनोवेटिव या जो भी आपके कुछ ऐसा लगता है कि भाई रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, नो डाउट पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम उसके ऊपर रिसर्च करके आपसे बात करेंगे और आपके नॉलेज में बात लाते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई मतलब है देख करके कि लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट्स में न्यू सजेशंस, न्यू आइडियाज देते हैं। थैंक यू वेरी मच।